चलिए एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जहां स्कूल में फेल होना मौत से भी बड़ा पाप माना जाता है, जहां प्लास्टिक सर्जरी एक गिफ्ट है, जहां लोग काम करते करते मर जाते हैं, जहां मौत के डर को ख़त्म करने के लिए लोग अपनी ही झूठी मौत में हिस्सा लेते हैं। यह है साउथ कोरिया, वो देश जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से एक अजीब दबाव और कड़वी सच्चाई छुपाए बैठा है। आज हम जानेंगे दक्षिण कोरिया की वो 5 रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि तरक्की का ये सफ़र कितना अंधेरा भरा हो सकता है। खुद की मौत का अभ्यास। दक्षिण कोरिया में हर साल हजारों लोग एक अजीबोगरीब सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं जहां वो अपना खुद का अंतिम संस्कार करते हैं, पूरी तरह असली ताबूत, कफन और मोमबत्ती के साथ। उन्हें ताबूत में लिटाया जाता है, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ कुछ मिनटों तक अकेले रहते हैं जैसे वो मर चुके हों। ऐसा क्यों होता है? ताकि लोग मौत की कीमत को समझें और ज़िंदगी की अहमियत को फिर से महसूस कर सकें। इसे लिविंग फ्यूनरल थेरेपी कहते हैं, जो डिप्रेशन और आत्महत्या के बढ़ते मामलों के खिलाफ एक मानसिक चिकित्सा मानी जाती है। लेकिन सोचिए, एक देश जहां जिंदा रहने के लिए मरने की एक्टिंग करनी पड़ती है, वहां की मेंटल स्थिति क्या होगी? प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट में दी जाती है। दक्षिण कोरिया को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल कहा जाता है। यहां हाई स्कूल पास करने पर बच्चों को गिफ्ट में नाक की सर्जरी या डबल आईलिड सर्जरी दी जाती है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि सुंदरता नौकरी, रिश्ते और सम्मान का रास्ता है। यहाँ तक कि कुछ कंपनियाँ रिज्यूमे के साथ फोटो भेजने को कहती हैं और वही फेस इंटरव्यू से पहले फैसला कर देता है कि वो लड़की सेलेक्ट है या नहीं। क्या यह टेक्नोलॉजी की रेस है या इंसानियत की हार? ओवरवर्किंग से होती है मौत। कोरिया में एक शब्द है ग्वारोसा, जिसका मतलब है काम के बोझ से मौत हो जाना। यहाँ के लोग औसतन 55 से लेकर 60 घंटे हर हफ्ते काम करते हैं। सुबह से रात तक ऑफिस में बैठना और फिर घर जाकर भी लैपटॉप खोल लेना। ये बर्न आउट एक बीमारी नहीं बल्कि सामान्य जीवन का हिस्सा है। और अगर कोई ऑफिस से जल्दी निकलता है तो उसे कमिटमेंट की कमी समझा जाता है। ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा काम करो, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। यही है साउथ कोरिया का अंधा प्रोफेशनल कल्चर। रात में स्कूल जाना अनिवार्य। कोरियन बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर शाम को ट्यूशन और फिर रात को हैगवान नाम की नाइट स्कूल। ये चलता है रात 10 बजे तक, कुछ जगहों पर 11 बजे तक। मतलब 12 से 16 घंटे की रोज पढ़ाई। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी एग्जाम में टॉप कर सके जिसका नाम है श्योनयांग। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके दिन देश की उड़ानें रोक दी जाती हैं, पुलिस बच्चों को सेंटर तक पहुंचाती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसमें फेल हुआ तो समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों से बचपन छीन लेता है, उसे हम सक्सेस कहते हैं। उम्र कैसे गिनते हैं ये भी अलग है। दक्षिण कोरिया में जन्म लेते ही इंसान की उम्र 1 साल मानी जाती है और हर नए साल के साथ सबकी उम्र एक साथ बढ़ जाती है, चाहे उनकी बर्थ डेट कुछ भी हो। मतलब अगर आपका जन्म 31 दिसंबर को हुआ तो 1 जनवरी को आप 2 साल के हो जाते हैं। हालांकि हाल ही में सरकार ने इस नियम को बदलने की कोशिश की है, लेकिन लाखों लोग आज भी पुराने तरीके से अपनी उम्र गिनते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये सोच का तरीका है जहां समाज नियमों से नहीं भावनाओं से चलता है। तो ये था साउथ कोरिया, दुनिया के सबसे आगे देखने वाले देशों में से एक, पर भीतर से इतना खोखला कि लोग खुद की मौत का अभ्यास करते हैं। सुंदरता के लिए चेहरे बदलते हैं और सफलता के लिए नींद, बचपन, सब कुछ खो देते हैं। अब सोचिए, क्या यही असली तरक्की है? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो बाहर से परफेक्ट लगे लेकिन अंदर से टूटी हुई?